जौनपुर पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बेरोजगार हैं, दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो राशन पर आकर अटक चुकी है। मोदी सरकार देश को बेच रही है। अडानी अंबानी आंखों के तारे बने हुए हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी आज तक पीडीए का अर्थ स्वयं नहीं समझ पाए हैं। वो कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी पंडित जी बता देते हैं। वो डी का मतलब दलित बताते हैं तो कभी डिंपल यादव बता देते हैं। और वो ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी अगड़ा बता देते हैं। अखिलेश जी को कुछ नहीं जानकारी है। पीडीए का मतलब चोंचों का मुरब्बा है। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं। लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो कब हो गई जिस माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में नई उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए, देश बेचने की शुरुआत कर दिया। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं। लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो कब हो गई जिस माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में नई उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए, देश बेचने की शुरुआत कर दिया। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं। लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो ज्यादा चर्चा के लिए नंद किशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। और सवाल यह है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये निशाना साधा गया है, सपा बीजेपी पर तंज कसा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य विकसित है मानसिक रूप से, ये सभी जानते हैं वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो बात तो ठीक है। लगभग ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है स्मृति वापस आ रही है और वो सही रास्ते में शायद चलेंगे जो उनसे गलतियां हुई हैं पूर्व में। अच्छा नंद किशोर जी, जिस तरीके से पीडीए को चौंचों का मुरब्बा उन्होंने करार दे दिया है और साफ तौर पर अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही अखिलेश यादव को नहीं पता। लगातार पीडीए करते रहते हैं लेकिन पीडीए का असल मतलब उनको पता ही नहीं है। ऐसा माननीय केशव जी ने जो कहा था पीडीए के लिए, ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका एक परिवार के डेवलपमेंट के अलावा समाजवादी पार्टी में कुछ किसी का विकास नहीं हुआ।
पूरे परिवार में समाजवाद है इनका, कि सारे जो है चाचा पोते बहू भतीजे सब जिनके यहाँ MP MLA या इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो समाजवाद में इस बात का बिल्कुल स्पष्ट मनाही है कि परिवारवाद नहीं करेंगे। तो समाजवादी तो है नहीं है। लेकिन जहां तक चोचो का मुरब्बे की बात है, तो मैंने बताया ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक विक्षिप्त व्यक्ति है, उनको ये पता नहीं है क्या बोलना है, और लोगों ने उनको बिल्कुल ये मान लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका जो पूर्व का जो लीडर थे जब बसपा की सरकार में जी, और उस टाइम लोग उन्हें एक अच्छा जननेता मानते थे, तो वो उनका शायद वापस लौट रहा है, उनकी स्मृति वापस हो रही है और वो सही बात को समझे हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन भाजपा के बारे में भी वो ये विचार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही उनकी जिंदगी बची है। साथ ही साथ अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो नंदकिशोर जी, ये कोई पहली दफा नहीं है जब वो इस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार निशाना साधा है। रोजगार को लेकर जिस तरीके से वो अपनी बात मुखर करते हुए नजर आए हैं और लगातार रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनसे पूछे, जो सरकार में थे तो उन्होंने क्या रोजगार की बात की? केवल लूटने की बात की। मेरी पुत्री मैं की बेटी जो है हमारी पार्टी से सांसद होगी, तो तब इनको याद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बिना किसी भेदभाव के अब इतिहास रचने का काम किया है। लगभग 12 लाख सरकारी नौकरियां दी है हमने अन्य विभागों में, और जिस तरह इंडस्ट्री आई है, जो लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए माननीय योगी जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो ये महसूस करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो सिफई में मंडी लगती थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का रोजगार पे बात करना एकदम हास्यास्पद है। और जहां तक विकास की बात है, तो इन सरकारों ने कभी किया नहीं। सब जानते हैं इन बातों को। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मौर्य जी ने क्या किया? तो ये केवल सत्ता के चक्कर में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनको वापस लेगी और मदद करेगी। और इनकी मौर्य जी की बातों से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और 325 सीट इस बार आने वाली है। पूरी जो प्रदेश की जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। टूरिज्म बढ़ा है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है अपने आप में शानदार हुई है, जिस उत्तर प्रदेश में लोग नहीं आना चाहते थे। तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना रहे हैं। हालांकि हाईकमान का निर्णय है, लेकिन जिस तरह उन्होंने हिंदुत्व के लिए घृणित बात देखी है, ऐसे लोगों पर विचार नहीं करना चाहिए। चलिए, नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही अखिलेश यादव को नहीं पता है। साथ ही साथ उन्होंने पीडीए को लेकर कहा कि पीडीए अखिलेश यादव के लिए चौंचों का मुरब्बा बन गया है। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। जमकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जहां एक तरफ रोजगार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के दावे किए थे, उन दावों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए यश भारती सपा नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही नहीं पता अखिलेश यादव को, क्या कहेंगे? यश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पीडीए का मतलब चौंचों का मुरब्बा हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं उस बारे में हमारी बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है वो पीडीए के लिए है और पीडीए वर्ग ये जानता है कि वो क्या है। अब उसको कोई कुछ भी नाम दे दे, उसका नाम तोड़े मरोड़े, अपमानित करे, हमारी वही तो लड़ाई है कि जिनको अपमानित किया जा रहा है हम उनके साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी का, चाहे वो पीछे पत्रकार क्यों ना हो।
जो भी समाज में शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। अब उसको कोई कुछ भी नाम दे, चाहे बीजेपी नाम तोड़ करके बात करे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी करें या कोई और करे, हमारी लड़ाई इन लोगों के खिलाफ नहीं, हमारी संघर्ष की लड़ाई है। जो इनको प्रताड़ित करेगा, जो इनको दुखी करेगा, जो इन असहायों को परेशान करेगा, उस पीडीए के साथ हम लोग ताकत के साथ खड़े हैं और उसकी मजबूती के लिए खड़े हैं, उसको अधिकार दिलाने के लिए खड़े हैं। हाँ, लेकिन यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो ये कहना है, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का हमला किया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। खास तौर पर अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कई बार इस तरीके का बयान दिया है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इन सब सवालों का जवाब आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लीजिए। हम लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे, हमारा रास्ता तय है, माननीय अखिलेश यादव जी ने तय कर दिया है। हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीडीए वर्ग जानता है कौन पीडीए है, कौन पीडीए के खिलाफ है, कौन पीडीए के साथ है, कौन भाजपा के साथ मिल जाता है, कौन भाजपा के साथ लड़ रहा है। लेकिन यश जी, आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं और जनता के बीच जब मंच पर खड़े होकर जो बड़े नेता हैं वो इस तरीके का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट होता है? नहीं, देखिए, जनता देख रही है। मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई पीडीए को हक अधिकार दिलाने के लिए, और हक अधिकार कौन छीन रहा है, कौन लोग भाजपा के साथ मिल जाते हैं, आरएसएस के साथ मिल जाते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं उनकी पार्टी से, जनता देख रही है। हमें किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, हम अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मैंने कहा आपसे वही बात है, हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा नौजवान जो शोषित वंचित पिछड़े समाज से आते हैं वो समाजवादी पार्टी से सांसद चुन के गए हैं, विधायक चुन गए हैं और नेतृत्व कर रहे हैं अपने समाज का, अपने पीडीए वर्ग का। और यही हम रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने हमको दिखाया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया श्रद्धेय नेताजी ने, हम सबके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। चलिए यश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जहां रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खास तौर से उन्होंने हमला बोला है।